हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं जैसे CET मेंस की एस्पिरेंट हूँ और मैंने CET पर ही दिया था। इसके साथ साथ मैंने एस्टेट और CTET भी क्लियर कर रखा है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मेनली HSSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एस्टेट मैंने TGT और PGT लेवल का क्लियर कर रखा है और CTET मैंने TGT लेवल का क्लियर कर रखा है। और हाल फ़िलहाल मेरा CET मेंस पर फोकस है। और आज ही संडे का छुट्टी थी, तो फिर सेकंड सैटरडे है, तो फिर आज बच्चे काफ़ी सारा दिन यही रहता है। बच्चे घर पर होते तो ना स्टडी के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि जब उनके उठने से पहले जो टाइम हमने स्टडी को दे दिया सो दे दिया, उसके बाद तो बस बच्चों का यही चला रहता है। क्योंकि बच्चे से ये तो है नहीं भी लाइब्रेरी में चले जाओ अपना काम छोड़ के, ये तो एक अनमैरिड बच्चों के लिए ठीक रहता है। तो हाउसवाइफ को तो बच्चों के साथ ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेकर ही स्टडी करनी होती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भी वो कितना टाइम दे पाती है अपने स्टडी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ सकती, और साथ साथ अगर वो चाहती है कि उसके सपने पूरे हों तो उसको तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने उसका काम करवाना स्टार्ट किया, और फिर मैं अपना भी साथ साथ नोट्स बना रही थी, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, क्योंकि काफ़ी बिजी रूटीन हो रखा है। मैं क्या बताऊँ आपको ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। कुछ ना काम निकल ही आता है। वो वाला रूटीन बन ही नहीं रहा जो मैं पहले दे देती थी। 3 3 4 4 4.5 5 घंटे भी दे देती थी, कई बार तो 5 6 घंटे भी दिए हैं मैंने। और अब तो बिल्कुल ही 3 घंटे में मिल जाना बहुत बड़ी बात है दिन में से, क्योंकि काम कुछ ना कुछ निकल ही आता है, ऐसा काम हो रखा है। और फिर मैं उसकी प्रिपरेशन करवा रही थी। उसके बाद शाम हो गई थी। मैंने बस कुछ काम किया, फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। कुछ काम किया, बार बार उठना पड़ ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो नोट्स तैयार कर ही लूँगी, कुछ ना कुछ तो लिख ही लूँगी, ताकि ये भी ना रहे भी सारा दिन फ्री रही और पढ़ भी नहीं पाई। इसलिए मैं साथ साथ अपने नोट्स भी बना रही थी और उठ भी रही थी। और फिर शाम हो गई थी, तो 6 बज गए थे, 5 हाँ 5:30 6 बज गए थे। और फिर मैं उठ गई थी, और फिर मैंने सोचा मैं कपड़े उतार लेती हूँ सूखे हुए। फिर मैं बाहर आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी इनको भी सूखते हुए। कुछ तो मैंने उतार लिए थे, कुछ छोड़ दिए थे, सोचा बाद में उतार लूँगी। उसका तो मैंने काम करवा दिया था। फिर मैं कपड़े उतारने आई, और फिर उसके बाद मैंने शूज़ वगैरह भी धोए थे आज। और कपड़े भी, जैसे बच्चों की छुट्टी नहीं थी ना, तो फिर उनकी ड्रेसेस वगैरह भी गंदी हो रखी थी, वो भी वॉश की। तो फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी हो गई थी। भी खाना भी बनाना है कि क्या बनाऊँ क्या देना, ये भी एक हाउसवाइफ के लिए रहता है कि बच्चों को पता नहीं क्या पसंद आएगा, हस्बैंड को पता नहीं क्या पसंद आएगा, ये भी एक्स्ट्रा रहता है। तो मैंने तो खीरा काट लिया था, उसके बाद चटनी बनाई मैंने। और फिर देखूँगी मैं शाम को टाइम मिल गया तो शाम को स्टडी करूँगी। हाँ, सुबह तो मैंने सोच लिया कि सुबह तो मैं जल्दी उठूँगी पक्का, और पक्का क्लिप बनाऊँगी। थोड़ा सा टाइम क्लिप को भी बनाऊँगी, 1 2 मिनट की सुबह की सोच लिया मैंने। और अभी ये मैं नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है ये, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के नोट्स ही बना लेती हूँ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना टाइम को खींच खींच के हर एक काम से जितना टाइम मिल गया, कुछ भी काम हो जैसे उसमें से ये 2 मिनट बचा ली, 5 मिनट बचा ली, ऐसे काम करना होता है। फिर उसी के हिसाब से टाइम भी निकालना होता है स्टडी के लिए, क्योंकि काम भी ज़रूरी है और स्टडी भी ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए है ना, मैं अपने कुछ ऐसे ही रखती हूँ भी। उसके बाद वीडियो भी अपलोड करनी होती है भी, कि वीडियो अपलोड ना करो तो फिर रूटीन टूट जाता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम टूट जाता है। ये YT मैंने यूट्यूब मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं है ना अपनी स्टडी के साथ साथ है ना कुछ अपना अलग से भी करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और मैं बना ही नहीं पा रही थी। पिछले 1 साल से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी अपना YT चैनल, लेकिन
ये काफ़ी दिनों बाद बना था। उसके बाद मैंने इस पे थोड़ी सी रेगुलरिटी दिखाई है, सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी मायने रखती है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी ना तोड़ूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को रात को अपना टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करनी पड़े, शॉर्ट अपलोड करनी पड़े भी, मैं है ना कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूँगी। इसलिए मैंने ये अपना है ना ये देखती हूँ कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ। मैं अपने जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने कमिटमेंट कर रखी है, उसको मैं ये देखती हूँ मैं कितनी दूर तक निभा सकती हूँ, चाहे वो स्टडी की हो या फिर जो मैंने कोई भी काम हो जो मैंने ठान लिया। आजकल तो मेरा यही हो रखा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, आ रहा है कि मैच्योरिटी कि भाई हाँ ऐसे होना चाहिए था। ये चीज़ें अगर मेरी लाइफ में मेरे को पहले पता होती, इतनी मैच्योरिटी आ जाती, तो मैं भी आज कामयाब हो जाती। क्योंकि इतनी लेट तो मेरे को नहीं होना था, आज काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं। लेकिन फिर भी ये है भी कोई बात नहीं, देर आए तो दुरुस्त आए। अभी मैं अपने टाइम को ख़राब नहीं करूँगी और अपने स्टडी को भी फॉलो करूँगी और अपने सपनों के लिए भी कुछ टाइम पक्का निकालूँगी। जो चीज़ मेरे को सीखनी है ना, सोच लिया या तो इस पार या उस पार, क्योंकि सीखनी तो पड़ेंगी ही। बिना सीखे तो आज के टाइम में गुजारा ही नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए बंदे में, नहीं तो है ना हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम मेरी उम्र की बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको स्कूटी भी आती है और भी बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन मेरे को इतनी सारी चीज़ें नहीं आती। हाँ, मैंने बच्चों को टाइम दिया, अपने बच्चों को स्टडी करवाई है, मैंने उनको ट्यूशन भी नहीं लगवाया बाहर, मैंने खुद भी पढ़ाया उनको। तो आज का व्लॉग इतना ही था। बाय।